तो चलो दोस्तों, मैं फिर से आ गया कुछ प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए। ऑर्गेनिक ये जेई मेन एडवांस का प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ पहले तुम देख लो। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल को पकड़ता हूँ, ये तुम्हारा हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो इधर एक मिथाइल को लिंक कर दो, इधर भी एक मिथाइल को लगा दो, तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंडरी अल्कोहल। मतलब ये हो गया तुम्हारा प्रोप टू ऑल हो गया, ठीक है। तो अगर तुम इसको ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा CH3। उसके बाद ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है, तुम अगर सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड OCH3, ये आ जाएगा। मतलब अगर तुम कोई भी सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करो तो क्या होगा, कीटोन लिंकेज होता है, ठीक है। तो देखो, ये मेरा आज का पहला क्वेश्चन, ये रिएक्टेंट दिया हुआ है, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। तो क्यों 3 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ, तो जो कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है उसी कार्बन के साथ देखो तीनों कार्बन अटैच्ड है, मतलब लिंक्ड हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गया, तुम्हारा 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। उसके अंदर रिएजेंट क्या दिया हुआ है, H2CrO4। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है तुम्हारा क्रोमिक एसिड। एंड ये किसके साथ इक्विवेलेंट है ना, ये जो क्रोमिक एसिड है, दिस क्रोमिक एसिड इज इक्विवेलेंट टू K2Cr2O7, मतलब पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4। ओके, सो इट इज एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट फॉर प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके लिए ये जाना जाता है, ठीक है। तो ए इधर दे दिया प्रोडक्ट, तो ए इधर क्या है, चारों ऑप्शन इधर है। पहले जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है नो रिएक्शन, बी है, सी है, डी है, तो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो मैं इधर कर रहा हूं, पहले देखो इसको, देखो मैंने ज़्यादा फार्दर मैंने ड्रॉ नहीं करके इसको ही मैंने ले लिया है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है H2CrO4। तो ये जो H2CrO4 है, ये क्या सप्लाई दे रहा है, H+ को सप्लाई दे रहा है। तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है वो लोन पेयर H+ को ले लेगा, एंड लेने के बाद क्या हो जाएगा, OH2, एंड ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो दे दिया है, इसीलिए ये तुम्हारा हो गया प्लस चार्ज। अब क्या है, कार्बन ऑक्सीजन, सेम ट्रिक्स, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसीलिए बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेट्रोलाइटिक फिशन होके ऑक्सीजन के ऊपर चला गया एंड रिमूव हो गया, कैसे, एज ए H2O। ओके, तो देखो यहाँ से अगर रिमूव हो गया तो ये तो दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके रिमूव हो गया, इसीलिए इस कार्बन के ऊपर क्या होगा, एक प्लस चार्ज होगा। तो जो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है वो कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, देखो जो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है वो कार्बन कितने कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन के साथ, 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये हो गया तुम्हारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब देखो ये जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, इसके अंदर क्या होगा, रेजोनेंस होगा, क्योंकि ये जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है वो रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइज्ड है। तो इसीलिए रेजोनेंस कैसे हो रहा है, देखो ये जो पाई बॉन्ड है इधर, तो पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों हेट्रोलाइटिक फिशन होके इस बॉन्ड के ऊपर चला गया, मतलब ये जो कार्बन है ये न्यूट्रल हो गया। अब देखो कहाँ प्लस चार्ज कहाँ पर आया, इधर प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। तो देखो ये वाला कॉम्पाउंड तुम्हारा रेडी हो गया। अब देखो जो H2O बाहर निकल जा रहा था वो H2O फर्दर चले आए, तो फर्दर चले आने के बाद ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर किसको अटैक कर रहा है, वो जो कार्बोकैटायन सेंटर है उसको अटैक कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है देखो,
अच्छा, इधर एक क्वेश्चन इधर अराइज कर सकता था, कैसा? सर ये तो स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो इसमें तो H2 ऑक्सीजन का लोन पेयर लिंकेज आके इधर अटैक कर सकता था, पर वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर तुम्हारा कोई कार्बोकैटायन रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइज्ड है तो वो रेजोनेंस दे के पहले उस कार्बोकैटायन को न्यूट्रल करना पड़ेगा, अगर रेजोनेंस होने का चांस है। क्योंकि देखो ये एक तुम्हारा गलत ऑप्शन दिया हुआ है, देखो क्यों? क्योंकि देखो OH कहाँ पर अटैक कर दिया, इधर। सभी जो है सभी OH का जो सारे जो ऑप्शन है, कहीं पे भी जो H2O है इस कार्बन को अटैक नहीं किया। देखो इसमें एक CH3 ग्रुप है और बाकी देखो कोई नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है, तुम्हारा जो कार्बोकैटायन है 3 डिग्री है, तो अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो पहले रेजोनेंस करो, ठीक है। तो रेजोनेंस करके उसको न्यूट्रल करो। तो इसको करने के लिए जो नया कार्बोकैटायन आएगा उसमें H2O ऑक्सीजन का लोन पेयर से अटैक करो। तो देखो तुम अटैक कर दिए हो। अब देखो इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ गया है अलोंग विद दिस 2 हाइड्रोजन एटम, एंड ऑक्सीजन के वो लोन पेयर चले गया इधर, तो इसलिए इधर प्लस चार्ज हो गया, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर चला गया? ऑक्सीजन के ऊपर चला गया। तो ये जो हाइड्रोजन है दिस वन एक्ट्स एज H+, तो H+ होके बाहर निकल गया। तो अगर ये H+ होके बाहर निकल गया तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर चला आया? इधर चला आया, इसलिए ये तुम्हारा हो गया OH। फिर से देखो क्या हो रहा है, फिर से तो तुम्हारे सिस्टम में तो H2CrO4 है ना, तो अगर तुम्हारे सिस्टम में फिर से H2 मतलब तुम्हारे सिस्टम में H2CrO4 है, तो इसीलिए क्या कर रहे हो, एज योर सिस्टम कंटेन H2CrO4 एज ए कैटालिस्ट, सो जब भी तुम्हारा प्रोडक्ट साइड या तुम्हारा सिस्टम में सेकेंडरी अल्कोहल आएगा, वो एज सिंपल एज दैट सेकेंडरी अल्कोहल क्या हो जाएगा? कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो ये तुम्हारा एक सेकेंडरी अल्कोहल है, मतलब जो कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है वो वाला कार्बन दोनों कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये है तुम्हारा सेकेंडरी अल्कोहल। अब देखो क्या हो रहा है, इसमें अगर तुम H2CrO4 फिर से आ रहा है, इसीलिए ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है ये ऑक्सीडाइज होकर कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा दे दिया बेंजीन, ऊपर में OH नीचे में OH, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम है रिजोर्सिनॉल, ठीक है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है? I2NaOH। तो देखो रिएजेंट देख के ही तुम्हें पता चल गया, जो मैंने कार्बोनिल जो मेरा जो YouTube लेक्चर है कार्बोनिल कंपाउंड का, उसमें मैंने दे दिया है I2NaOH। मतलब क्या है? ये हैलोफॉर्म रिएक्शन होगा, मतलब ये हैलोफॉर्म रिएक्शन है। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है? देखो CH3 हो गया अलोंग विथ ए कंपाउंड हुआ तुम्हारा A, ठीक है। तो A इधर क्या है? एक तुम्हारा ऑप्शन दिया हुआ है ये B ऑप्शन, ये C ऑप्शन, ये D ऑप्शन। तो तुम्हें अगर तुम मेकानिज्म नहीं कर पाओगे तो ये वाला ऑप्शन तुम करेक्ट नहीं कर पाओगे। तो देखो मैं पहले करेक्ट वाला एकदम दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं और एक चीज़ दिखा रहा हूँ। तो अगर तुम उस सेक्शन से मतलब उस सेगमेंट में अगर जाओ तो प्रोडक्ट तुम्हारा एक ही आएगा, बट तुम्हारा प्रोसेस गलत हो जाएगा। देखो क्या है, I2NaOH क्या कर रहा है, क्या करेगा? पहले सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा, पहले कुछ बाद सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा। तो देखो ये वाला कार्बन, ये कार्बन के साथ जो OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन दोनों कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब ये जो अल्कोहल है वो है सेकेंडरी अल्कोहल। अब देखो ये भी एक सेकेंडरी अल्कोहल है।
अगर तुम ऑक्सीडाइज किए तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा डबल बॉन्ड O हो जाएगा एंड इधर भी तुम्हारा डबल बॉन्ड O हो जाएगा एंड ये जो दोनों बॉन्ड है ये दोनों बॉन्ड उठ जाएगा, ये दोनों बॉन्ड नहीं रहेगा इधर। मतलब ये इधर जो कार्बन है दोनों हाथ इधर है और डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड तो O नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड O होगा, मतलब चारों के चार हाथ फिलअप है। इधर देखो कार्बन, इधर एक बॉन्ड, इधर एक बॉन्ड और ये इधर डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो क्या हो गया देखो, ये वाला जो हाथ है तो ये जो मतलब पाई बॉन्ड लिंकेज है ये नहीं था होगा इधर, तो मतलब तुम्हारा कंपाउंड ये होगा। तो डायरेक्टली तुम ये कर दो, ठीक है, डायरेक्टली तुम ये कर दो। पर देखो अगर तुम कीटो एनॉल से मतलब इनॉल से, ये तो इनॉल है ना, ये देखो तुम्हारा डबल बॉन्ड है इन, ये है तुम्हारा ऑल, मतलब ये हो गया तुम्हारा एक इनॉल, ये भी है तुम्हारा इनॉल। तुम ऐसे करके दिखा सकते हो इनॉल टू कीटो टोटोमरिज्म, पर वो तुम इधर नहीं दिखाना। अगर तुम दिखा अच्छा तो देखो क्या हो रहा है, देखो ये इनॉल है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के ऊपर चला आया तो ये तुम्हारा हाइड्रोजन H+ होके निकल गया। तो अगर ये तुम्हारा हो गया C डबल बॉन्ड O, इधर एक बॉन्ड है इधर एक बॉन्ड है, मतलब कार्बन के चार हाथ है, तो ये जो पाई लिंकेज है हेट्रोलाइटिक फिशन होके इसके ऊपर चला आया तो देखो माइनस हो गया। अब देखो ये माइनस क्या कर रहा है, H+ को लेके न्यूट्रल हो गया। अब फिर से ये वाला देखो, H निकल गया, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर पड़ गया, तो इस कार्बन का चारों के चारों हाथ फील्ड अप हो गया, 1 2 इधर डबल बॉन्ड हो, मतलब चारों के चार हाथ। सो एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये जो पाई लिंकेज है इसका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होके इस कार्बन के ऊपर चला आएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस चार्ज, वो माइनस चार्ज क्या ले लेगा, H+ को ले लेगा। तो मैं बता रहा हूँ ऐसे मत करो, अगर तुम्हें ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट दिया हुआ है तो सेकेंडरी अल्कोहल को ज़्यादा मत सोचो, C डबल बॉन्ड O कर दो, ठीक है, एकदम एक ही स्टेप पे C डबल बॉन्ड O कर दो, ठीक है। अब देखो क्या है, इस कार्बन ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये तुम्हारा एक ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप कीटो ग्रुप, ये भी तुम्हारा एक ग्रुप है कीटो ग्रुप। अब देखो इस कीटो ग्रुप के साथ ये जो कार्बन है ये तुम्हारा हो गया अल्फा कार्बन, ये जो कीटो ग्रुप है इस कार्बन के साथ ये कार्बन जो जुड़ा हुआ है वो भी तुम्हारा है अल्फा कार्बन। सो अल्फा कार्बन के साथ जो दोनों हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो हो गया तुम्हारा 2 अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो ये जो वाला अल्फा हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है, क्यों है, अगर देखो OH- आके दिस हाइड्रोजन को, अगर ये हाइड्रोजन को एज ए H+ मतलब प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लिया तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आ जाएगा, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम्हारा इधर चला आएगा। अब देखो ये वाला बाद में देखो, पहले ये देखो, ये जो इधर माइनस आया मतलब एक चीज़ से H+ निकल के जो फॉर्म आया तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, कॉन्जुगेट बेस। कब कह सकता हूँ, अगर वो H+ मतलब अगर वो जो फॉर्म हुआ कॉन्जुगेट बेस अगर वो स्टेबल हुआ तब। तो देखो ये जो कॉन्जुगेट बेस है इसका रेजोनेंस करो, इसका रेजोनेंस करो, देखो इधर भी रेजोनेंस हो रहा है इधर भी रेजोनेंस हो रहा है, मतलब दोनों तरफ रेजोनेंस हो रहा है, मतलब इधर जो माइनस चार्ज फॉर्म हुआ उसका स्टेबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है कॉन्जुगेट बेस है दोनों तरफ रेजोनेंस हो रहा है, एंड मोर द रेजोनेंस मोर विल बी द स्टेबिलिटी, मतलब जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। अब क्या हो रहा है देखो, ये माइनस चार्ज I2 मतलब मैंने तो ये पहले डिस्कस कर दिया है, क्योंकि I2 एक बड़ा मॉलिक्यूल है एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूमते घूमते क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक आयोडीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए क्या होगा कुछ ही समय के लिए एक del+del- फॉर्म हो जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, माइनस चार्ज इसको अटैक किया एंड ये वाला क्या हो गया I- होके निकल गया, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, इधर एक I हो गया और जो हाइड्रोजन इधर पड़ा था वो पड़ा रहा। अब देखो पहले जो ये दोनों हाइड्रोजन में दोनों हाइड्रोजन के दोनों हाइड्रोजन सेम टाइप ऑफ एसिडिटी था, पर इधर देखो ये जो हाइड्रोजन पड़ा रहा आफ्टर रिमूवल आफ्टर सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस हाइड्रोजन बाय दिस आयोडीन, इस हाइड्रोजन का एसिडिटी पहले से ज़्यादा बढ़ गया। क्यों, क्योंकि
I माइनस क्या है? I माइनस तो इधर ये जो I माइनस है इसका एक छोटा माइनस आई इफेक्ट है ना, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच रहा है। तो इसीलिए क्या होगा, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इस कार्बन के तरफ चला आएगा। इसीलिए ये हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन बाहर निकलने का चांस ज़्यादा बढ़ गया। तो इसीलिए देखो क्या हो गया, OH माइनस आके इधर हाइड्रोजन को पकड़ लिया, ये बॉन्ड उठ के ये बॉन्ड का अंदर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन का हेटेरोलाइटिक फिशन होके इधर चला आया। ठीक है, तो वो जो दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक फिशन होके इधर चला आया तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा माइनस। ठीक है, वो तुम्हारा क्या हो गया, वो तुम्हारा हो गया माइनस। तो इसको मैं इधर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये हो गया तुम्हारा माइनस, इधर एक आयोडीन जुड़ा हुआ है, इधर एक डबल बॉन्ड O है, तो फिर से तुम्हारा एक आयोडीन आएगा। तो ये माइनस आके इसको पकड़ लिया, ये बाहर निकल गया। तो देखो दोनों के दोनों आयोडीन इधर जुड़ गया, दोनों के दोनों आयोडीन इस कार्बन के साथ जुड़ गया। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, ये जो OH माइनस है, ये OH माइनस, अब तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो बाहर से OH माइनस आके किसी भी अल्फा हाइड्रोजन और एसिडिक हाइड्रोजन को नहीं निकल सकता। तो अब क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा। तो देखो OH माइनस बाहर से आया, तो ये जो कार्बन सेंटर है, इस कार्बन सेंटर के रेस्पेक्ट में दोनों C डबल बॉन्ड है, इधर C डबल, बट ये दोनों सिमेट्रिक नहीं है। क्यों सिमेट्रिक नहीं है, ये मुझे पता लगाना पड़ेगा, क्यों सिमेट्रिक नहीं है। क्योंकि ये जो OH माइनस है, ये OH माइनस देखो क्या कर रहा है, इस कार्बन को आकर अटैक कर दिया। तो तुम इधर कह सकते हो कि सर इस कार्बन को अटैक क्यों नहीं किया, इस कार्बन को अटैक क्यों नहीं किया, वो मैं आ रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। अब देखो OH माइनस आके इसको अटैक किया तो क्या हो जाएगा, इधर C है, इधर C है, C तक का तो डबल बॉन्ड O है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर आके फॉर्म हो गया। तो ये जो कार्बन कार्बन का ये जो लिंकेज है, ये कार्बन कार्बन का लिंकेज ऐसे ही नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के माफिक एक मतलब हेटेरोजीनियस लिंकेज है। क्योंकि ये दोनों आयोडीन है इधर, ये दोनों आयोडीन क्या कर रहा है इधर, ये दोनों आयोडीन इधर क्या कर रहा है ना, ये दोनों आयोडीन माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो इसीलिए बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर खींच के चला आ रहा है। तो इसीलिए अगर ये OH माइनस इसको अटैक किया तो ये बॉन्ड खुल के इधर आ जाएगा। तो देखो ये कंपाउंड तुम्हारा फॉर्म हो गया। ठीक है ना, ठीक है। तो अब देखो, अब तुम्हें पता चलेगा क्यों इधर इसको अटैक किया, क्योंकि ये जो तुम्हारा कंपाउंड हुआ है, ये जो है देखो, ये डबल बॉन्ड हो और ये डबल बॉन्ड, ये तुम्हारा रेजोनेंस में आया, ये तुम्हारा रेजोनेंस में है। देखो ये इधर आएगा तो ये इधर आएगा। पर अगर तुमने OH माइनस को देके इधर तुमने अटैक किया है, अगर तुम इधर अटैक करोगे तो देखो ये तो बॉन्ड टूट जाएगा, पर इधर जो OH माइनस आएगा, OH आएगा, पर इस डबल बॉन्ड O को रेजोनेंस होने के लिए देखो ये डबल बॉन्ड नहीं मतलब कुछ नहीं दे रहा है। क्योंकि ये अगर डबल बॉन्ड इधर आए तो इधर कोई रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, तो रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइज्ड होने के लिए ये जो OH माइनस है, ये OH माइनस इस कार्बन को अटैक किया, इस कार्बन को नहीं। क्योंकि ये जो OH माइनस अगर इस कार्बन को अटैक किया तो देखो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके साथ क्या हो गया, रेजोनेंस में आ गया। ठीक है, तो देखो अब इधर एक माइनस चार्ज हो गया, क्योंकि ये बॉन्ड टूट के इस कार्बन के ऊपर चला आया। अब ये जो माइनस चार्ज है, इस माइनस चार्ज फिर से इस एक आयोडीन को पकड़ेगा, एक आयोडीन निकल जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा हो गया Ci3। ठीक है, अब क्या है, फिर से एक OH माइनस आ रहा है, इसको अटैक किया एंड ये निकल गया। तो ये अगर निकल गया तो कैसे निकल गया, Ci3 होके निकल गया। ठीक है, तो ये जो Ci3 माइनस है, तो ये माइनस क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को ले लेगा, तो ये बॉन्ड खुल के इधर चला आएगा। तो क्या हो गया तुम्हारा, ये लिंकेज C डबल बॉन्ड O माइनस, इसको कौन स्टेबल करेगा, Na+। एंड फिर से क्या है, ये जो OH है, तो क्या होगा, फिर से OH माइनस आके क्या करेगा, ये OH माइनस आके इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा,
एंड ये बॉन्ड उठ के इधर चला जाएगा, तो वो जो बॉन्ड उठ के इधर चला जाएगा O माइनस, उसको कौन स्टेबल करेगा, Na प्लस। तो मतलब क्या हो गया, COO मतलब CO2 माइनस Na प्लस। इधर भी देखो COO मतलब CO2 माइनस Na प्लस। तो देखो CO2 माइनस Na प्लस, CO2 माइनस Na प्लस, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन ए।